इसमें 3 पार्टनर है, कौन सा? वैशाली, माधुरी और कौन है? मेनका। Who were sharing profits and loss in the ratio of 3:3:3? 3:3:3 मतलब लॉजिकल देखा तो इक्वल रेशियो। 3 सब 3 में जाता है, 1:1:1 मतलब इक्वल रेशियो है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, हमको मालूम है बेटा कि इनका जो बैलेंस शीट होता है ना, लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होती है, इसमें 2 तरह के पैसे होते हैं, एक होता है ओनर का, एक होता है बाहर वालों का। तो मैं यहाँ पे अगर बैलेंस शीट लिखता हूँ यहाँ पे, तो बैलेंस शीट कभी का दिया देखो जरा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। पहला क्या है? क्रेडिटर्स। कितना है क्रेडिटर्स? 10,500। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट कितना? बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000। देन वी हैव जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना है? 12,000। और कैपिटल में वैशाली का कितना? 28,700। माधुरी का 31,800 और मेनका का 30,000। एसेट साइड में आ जाओ। कैश कितना है? 19,500। डेटस कितने हैं? डेटस है 16,000। इसमें से लेस कर दिया आपने आरडीडी कितना? 2,000, तो आउटर कॉलम में आ गया 14,000। फर्नीचर कितना? 15,000। मशीनरी 40,000। मोटर कार 25,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,500। एक चीज सुनना, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना एसेट साइड में लिखा है, बट हमको मालूम है एसेट को हमेशा डेबिट बैलेंस होती है। तो जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट एसेट साइड में लिखा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा लॉसेस। क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है लॉसेस। जैसे ये रिप्रेजेंट करता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ना, जनरली जो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो एसेट साइड में लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जब प्रॉफिट ओनर को बिलोंग करता है तो लॉस भी तो ओनर को बिलोंग करेगा, तो ये भी बेटा ओनर में बांट देने का। आइए इसके बाद, वैशाली रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। वैशाली कभी रिटायर हो गई? 1 अप्रैल। retired on 1st April 2019 from the firm on the following terms। पहला, फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट ₹14,000। वो क्या बोलता है? फर्नीचर की वैल्यू कितनी करनी है? 14,000। फर्नीचर पहले कितना था? पहले फर्नीचर कितना था? 15,000। अभी कितना हो गया? 14,000। बताओ, खुशी हुआ कि दुख हुआ? दुख हो गया। एसेट 15,000 का था, उसकी आज की वैल्यू हो गई 14,000, तो 1,000 से बड़ा फर्नीचर कम हो गया, तो ये अपने को दुख हुआ। मशीनरी एट ₹38,000। मशीनरी कितने का था? 38। पहले कितने का था? 40,000। अभी कितने का हो गया? दुख। ये भी दुख हो गया। कितने से दुख हो गया इसमें? 2,000 का। मोटर कार 23,800। मोटर कार कितने का था? 23। नहीं, पहले कितने का था? 25। अभी कितने का हो गया? 23,800। तो यहाँ पे भी अपना क्या हो गया? दुख हो गया। कितने का दुख हुआ? 25,000 का था, 23,800 हो गया, 1,200 रुपीज का दुख हो गया। तो अपने को दुख का हैट्रिक मिल गया। आरडीडी टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। आरडीडी कितना मेंटेन करना है? 5% ऑन डेटर्स। बेटा डेटर्स है कितने? अगर आप देखोगे डेटर्स है कितने? 16,000।
तो 16,000 का अगर आप 5% करते हो बेटा, अगर आप 16,000 का क्या करते हो 5%. 5%, तो आरडीडी कितना आएगा 16,000 का 5% मीन्स 5/100, 0 0 कट 0 0 कट 16 इंटू 5 80, इट कम्स टू 8,000. ये कैसे 8,000? 16,000. 16,000 का 800 आएगा, 160 इंटू 5 ना, 16,000 का 5% आएगा 800, कितना आएगा देखना. 10% कितना आएगा 1600, हाँ, तो 5% 800. 800. तो अभी आरडीडी हो गया 800, पहले आरडीडी कितना था 2000, पहले 2000 था अभी 800 हो गया. खुशी हुआ कि दुख हुआ? आरडीडी कम हो गया ना, हाँ, खुशी. खुशी हुआ. आरडीडी कम हो जाएगा तो खुशी होगा. तो आरडीडी ना बच्चों 1200 रुपये से कम. कम हो गया, तो अपने को बड़ा खुशी हुआ है. क्या हुआ? खुशी. अब देख क्या लिखा बेटा पे, गुडविल ऑफ द फर्म. वैशाली का गुडविल नहीं, दुकान का गुडविल. कितने पे वैल्यू हुआ है 15,000. बेटा ये जो गुडविल है ये 15,000 गुडविल दुकान का गुडविल है. हावेवर ओनली वैशाली शेयर, मतलब जो वैशाली का शेयर है इन इट इज टू बी रेस इन द बुक. मतलब जो पार्टनर जा रहा है ना उसी की गुडविल को रेस करना है. तो बताओ ना, ये तीनों इक्वल पार्टनर थे, Yes. तो 15,000 रुपया गुडविल है पूरी दुकान का, तो वैशाली का शेयर कितना होगा इसमें? बेटा 15,000 पूरी दुकान का गुडविल है और ये तीनों पार्टनर इक्वल है, तो वैशाली शेयर इन गुडविल कितना आएगा 15,000 इंटू, तीनों इक्वल पार्टनर है बेटा, या तो लिखो 3/9, 3 1 सा 3 3 सा 5,000 जाएगा. इक्वल पार्टनर है, दुकान की गुडविल कितनी है 15,000, लेकिन लिखा क्या है हावेवर ओनली वैशाली शेयर इन इट. जो पार्टनर जा रहा है उसी का शेयर को रेस करना है, तो इसकी एंट्री ऐसे आ जाएगी. क्या एंट्री आ जाएगी इसकी? गुडविल अकाउंट डेबिट. हाँ, गुडविल अकाउंट डेबिट, लेकिन सिर्फ 5,000 टू वैशाली कैपिटल अकाउंट 5,000. A part payment of 10,000 to be made to Vaishali and the balance be transferred to her loan account. मतलब क्या हो रहा है, हमने वैशाली की दुकान छोड़ के जा रही है तो हमने वैशाली का हिसाब किताब किया, जितना भी हिसाब किताब बन रहा था उसका 10,000 का भी पेमेंट कर दिया, बोला ये 10,000 ले ले अभी, और जो बैलेंस बचा है ना वो कमा के देंगे. एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट. तो हमने कितना पे किया इसको 10,000, कितना पे किया, 10,000. तो दुकान से पैसे बाहर जा रहे, कैश गोज आउट, एंट्री क्या आ जाएगी कैश क्रेडिट होगा ना, पैसे बाहर गए, हाँ, पैसे बाहर. तो वैशाली कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या करें? टू कैश अकाउंट. अभी देखने का यहाँ पे अकाउंट कौन सा बनाया है, कैश बनाया कि बैंक बनाया, यहाँ पे कैश ही है, तो टू कैश अकाउंट. कितना बच्चों 10,000 10,000, और जो बैलेंस अमाउंट है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है. प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. ठीक है, चलो शुरू करें. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे ऊपर, इन द बुक्स ऑफ द फर्म. इन द बुक्स ऑफ फर्म कौन सा अकाउंट बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम क्या है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट. यहाँ पे क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस. दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट. यहाँ पे पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम क्या था, पार्टनर नाम वैशाली माधुरी मेनका, वैशाली माधुरी और मेनका. पर्टिकुलर्स वैशाली माधुरी और मेनका. बेटा मेनका रिटायर, वैशाली रिटायर कभी हुई 1 अप्रैल 2019 को, तो यहाँ पे बनाएंगे अभी बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019.
लाइबिलिटीज रुपीस एसेट्स रुपीस ठीक है। याद है वो 3 स्टेप, पहले लाइबिलिटी का काम करने का। चलिए बेटा लाइबिलिटी का काम करते हैं, मतलब इसका काम करते हैं, ये वाले का। सिर्फ लाइबिलिटी पे फोकस करो। हाँ, फर्स्ट स्टेप क्या बेटा लाइबिलिटी, सेकंड स्टेप एसेट, तीसरा स्टेप एडजस्टमेंट। मेरा एडजस्टमेंट बना हुआ है ये सुख दुख से और ये 2 जनरल एंट्री से। चलिए पहला, क्या क्रेडिटर्स में कोई भी चेंजेस दिख रहा है, कोई भी हलचल है क्रेडिटर्स में? क्रेडिटर्स में कोई हलचल नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, तो इसको ऐसा कैसा उठा के यहाँ पे लिख लेंगे क्रेडिटर्स 10,500। बैंक ओवरड्राफ्ट कोई हलचल है, कोई भी हलचल है क्या? नहीं है, तो उसको क्या करोगे, ऐसा ही लिख दोगे बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना बच्चों? 5,000। अब ये दोनों ही पैसे मालिक के हैं, तो कैपिटल कहाँ लिखोगे? बिकॉज लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होती है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखोगे। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वैशाली का कितना? 28,700। वैशाली का कितना बेटा? 28,700। माधुरी का 31,800 और मेनका का 30,000। ठीक है। नाउ जनरल रिजर्व, बेटा जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या होता है बेटा? प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देने का। क्या करने का पार्टनर्स में? अच्छा, प्रॉफिट बांटने से कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? प्रॉफिट बांटने से कैपिटल बढ़ेगा, है ना? कैपिटल बढ़ेगा तो उसको यहाँ लिखने का। अगर कैपिटल को कम करना तो यहाँ लिखते हैं, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय जनरल रिजर्व। कितना बच्चों? 12,000 है ना, तो तीनों को कितना आ जाएगा? 4,000 4,000 4,000। क्लियर है? अच्छा, जैसे बेटा ये प्रॉफिट था, हमने बांट दिया, प्रॉफिट बांटने से कैपिटल बढ़ा। सेम तरीके से बेटा ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिख रहा है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा एक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे प्रॉफिट पार्टनर को बांटा ना, लॉस भी बांट दीजिए। लॉस बांटने से कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? बांटने से कैपिटल पार्टनर कैपिटल कम होगा, और कैपिटल को कम कैसे करते हैं? डेबिट करके। तो उसको कहाँ लिखोगे? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 4,500 है ना, तो तीनों का आ जाएगा 1,500 1,500 1,500। क्लियर है बेटा? नया चीज सीखने को ये मिला है, नया चीज था ये। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जैसे प्रॉफिट पार्टनर से बांटते हो, तो लॉस भी पार्टनर से बांट देने का, और लॉस बांटने से कैपिटल कम होगा। कैपिटल को कम कैसे करते हैं? डेबिट साइड में लिखकर। चलो, कैश 19,500, तो क्या करें? यहाँ पे कैश लिख तो देते हैं, लेकिन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग कैश का एक अलग से अकाउंट बना देते हैं। बेटा कैश अपना एसेट होता है ना, एसेट को होती है डेबिट बैलेंस, तो क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कैश में? 19,500। फिर बेटा डेटर्स, डेटर्स कितना बच्चों? डेटर्स कितना है? 16,000। ओके बेटा, आरडीडी ना पहले 2,000 था, अब 1,200 से कम हो गया, तो नया जो आरडीडी है ना बेटा, आज का तारीख में जो आरडीडी है ना, वो कितना पता है आपको? 800। 800 ही है। तो ये कितना आ जाएगा? 15,200। और बेटा अपने को खुशी कितने से हुआ? 1,200 से खुशी हुआ। जो खुशी हो गया वो यहाँ लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जो खुशी दुख हुआ ना, वो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में लिखने का। 2,000 बेटा आरडीडी था पहले, 1,200 से कम हो गया, तो खुशी कितने का हुआ? 1,200 रुपए का, तो ये यहाँ लिखा। और आज आरडीडी कितना बच गया? 800। तो जो आरडीडी बच गया वो यहाँ लिखेंगे इधर। नेक्स्ट बेटा फर्नीचर। फर्नीचर पहले कितना था? फर्नीचर पहले 15,000 का था, फिर 1,000 कम हो गया। लेस डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। लेस डेप्रिसिएशन कितना बच्चों? 1,000।
तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 14,000 और 1,000 से कम हो गया है, ये कम किसने होगा? फर्नीचर। ये दुख किसने दिया? फर्नीचर ने। इसके बाद क्या है? मशीनरी। पहले मशीनरी कितना था? पहले मशीनरी था बेटा 40,000, कितने से कम हो गया? 2,000 से कम हो गया, तो लेस डेप्रीसिएशन 2,000, तो ये आउटर कॉलम में आ जाएगा 38,000। और बेटा दुख किसने दिया? मशीनरी ने। टू मशीनरी 2,000। फिर पहले मोटर कार कितने का था? मोटर कार 25,000 का था, कितने था? कितने से कम हो गया? 1,200 से, तो डेप्रीसिएशन 1,200, तो कितना बचेगा? 23,800। और यहाँ पे टू मोटर कार कितना? 1,200। जितने से दुख हुआ उतने से। प्रॉफिट लॉस बांट दिया था अपन ने, लॉस था वो। ये एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट क्या होता है? ये एंट्रीज। अब देखिए बेटा, हमने खाली ना गुडविल को खाली ओपन किया है, क्लोज नहीं किया है, खाली ओपन किया है, तो क्या ये नए बैलेंस में दिखाई देगा? देखो ना, ओपन किया है, क्लोज नहीं किया है, सो इट विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। तो यहाँ पे डायरेक्ट अकाउंट, बिना अकाउंट बनाए गुडविल अकाउंट कहाँ लिख दोगे? नए एसेट्स में, नए बैलेंस शीट में। कितना बच्चों? 5,000। तो गुडविल यहाँ लिखा, और देखो ना वैशाली कैपिटल को क्रेडिट किया है, वैशाली कैपिटल को क्रेडिट किया ना, जो जर्नल में किया वही लेजर में करना होता है, तो वैशाली कैपिटल को क्रेडिट किया, तो वैशाली कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखोगे, वैशाली कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट? 5,000। फिर वैशाली कैपिटल टू कैश, वैशाली कैपिटल को डेबिट किया, तो वैशाली कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट। कितना बच्चों? 10,000। वैशाली कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश है ना, तो कैश के क्रेडिट साइड में बाय वैशाली कैपिटल अकाउंट 10,000। समझा? हो गया, एडजस्टमेंट भी हो गया। अब बस एक लास्ट काम करना है। क्या करना है लास्ट काम का? पता है? टैली करना है। चलो टैली करते हैं। आइए बेटा, मेरे को बताइए रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? सर नॉमिनल अकाउंट होता है। तो 1,000, 3,000, 4,200, तो एक्सपेंस साइड है 4,200, एक्सपेंस साइड 4,200 है, और इनकम है 1,200। तो एक्सपेंस ज्यादा है ना, एक्सपेंस 4,200 है, इनकम 1,200 है, तो एक्सपेंस जीत गया, तो 4,200 बड़ा बड़ा अमाउंट दोनों तरफ लिख देने का। 4,200 में से 1,200 गया तो 3,000 बचा। 3,000 क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। लॉस क्यों होगा? क्योंकि एक्सपेंस साइड ज्यादा है, डेबिट बैलेंस जीत गया ना, डेबिट साइड जीत गया, तो दिस अकाउंट इज हैविंग ए डेबिट बैलेंस। तो ये क्या क्या शो कर रहा है? लॉस। ये लॉस कहाँ बांटोगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस। नाम क्या तीनों पार्टनर का बेटा? वैशाली, माधुरी और मेनका। बिकॉज तीनों इक्वल पार्टनर थे ना, तीनों को बांटा थे इक्वल, तो तीनों को कितना आएगा? 1,000, 1,000, 1,000। समझा क्या? अच्छा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल है, तो सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सको तो लिखो लॉस, लिख सको तो 1,000 रुपया इसको आएगा, 1,000 इसको आएगा, 1,000 इसको आएगा। समझा? अच्छा, पार्टनर रिटायर कौन हुआ? वैशाली ना। हमने क्या बोला? वैशाली का हिसाब किताब किया और उसको जाते वक्त ना 10,000 दे दिया, और बोला उनको जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या करेंगे? लोन अकाउंट में कमा कमा के देंगे। कैसे देंगे? तो अभी कैसे करेंगे बताओ? जो पार्टनर चला गया ना, इसको ऐड करते हैं, 28, 32, 37, ये आ रहा बेटा 37,700। ये 10, 11, 12, 500, तो 37,700 दोनों तरफ लिख दे। 37,700 दोनों तरफ लिख ले। अभी 37,700 में से 12,500 कम कर, 25,200, 25,200। ये क्या करेंगे? टू लोन अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू लोन अकाउंट। मतलब ये पैसा अपन उसको कमा कमा के देंगे। किसको? वैशाली को। अब याद रखना, वैशाली अब नो मोर से पार्टनर, तो ये जो पैसा है ना, ये पैसा हम लोग यहाँ लिखेंगे,
क्या लिखोगे? वैशाली लोन अकाउंट। वैशाली को अपने को इतना कमा कमा के देना है 25,200। जो पार्टनर बच गया उसको देखो 31,800 और 4,000, ये आ जाएगा 35,800। 35,800 में से 2,500 कम करना बेटा, ये 2,500 आता ना ये, तो 35,800 में से 2,500 कम कर। 1,000 कैसे आएगा? 35,800 में से अगर आपने 2,500 कम किया 2,500, तो ये आ जाएगा 33,300। और वहाँ पे देख 30 और 4 34,000। 34,000 में से 2,500 कम किया तो आ जाएगा 31,500। 34,000 में से 2,500 कम किया 31,500। अब ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस ये कहाँ लिखोगे? ये यहाँ से यहाँ लिखोगे। क्या लिखोगे? कैपिटल अकाउंट। अभी पार्टनर कौन से बचे? खाली माधुरी और मेनका। वैशाली चली गई, माधुरी और मेनका। तो माधुरी को 33,300 और मेनका 31,500। अगर ऐड करते हो 64,800। ठीक है, चलो अभी अपना फिल बैलेंस कर देते हैं। कैश बेटा 19,500 था हमारे पास, उसमें से 10,000 बेटा वैशाली जा रही थी ना, तो उसको वैशाली को 10,000 दे दिया, तो बचा कितना? 9,500। ये क्या लिखोगे? बाई बैलेंस कैरिड डाउन। 9,500 कितना? तो ये यहाँ लिख दोगे 9,500। अब इन सबको ऐड करते हैं। पहला बोलना 10,500 प्लस 5,000 25,200 64,800। ये आ जाएगा बेटा 1,05,500। जादू देखना, जादू। इन सबको बिना ऐड किए, वाओ आपको भी जादू आता है। सो इट इज 1,05,500। चेक कर लेते हैं। हाँ, अमाउंट बोलना पहले। 9,500 15,200 14,000 38,000 23,800 5,000। आगे